हाँ, तो देखो सबसे पहली चीज़ कि किसी भी एक्सरसाइज में अगर हिप हिंज करोगे ना, जैसे खास करके जिसमें लोअर बैक में तुम्हारे प्रेशर आता है, उसमें पहले आप केवल समझते तो थोड़ा बहुत कभी कभी करते, लेकिन एक्चुअली में जैसे तुम खुद ही देखो, जैसे डेडलिफ्ट जब मारते जाते हो एक बार हिप हिंज करके देखो, और जैसे नॉर्मली मारते हो बिना हिप हिंज किए, तो आप खुद ही फील कर पा रहे हो कि जब आप हिप हिंज करके डेडलिफ्ट मारोगे तो लोअर बैक में जिस पोजीशन में जा रहा है, लोअर बैक में आएगा ही नहीं। जितना वेट्स आएगा सारा ग्लूट्स पे आ जाएगा, जो पहले लोअर बैक पे आता था, जिसकी वजह से आपका न केवल लोअर बैक नहीं दर्द करेगा, बल्कि एक ग्लूट्स पे वो सारा हेवी वेट आएगा, जिसकी वजह से ग्लूट अच्छा खासा ट्रेन हो जाएगा। यहाँ ट्रेन करना महत्व नहीं है, पर फिर भी एक अच्छे खासे फिर वो स्क्वाट हो या डेडलिफ्ट हो जाएगा। बट दैट्स ए टॉपिक क्लोज, यही चीज़ है कि मतलब आप हिप हिंज करो यहाँ पर, खास करके जिसमें बैक पेन होता है नहीं होगा 80%। अगर ये चीज़ बस करना है, आप बस हैबिट में लाना है हर चीज़ में। बस देखो उसमें करना क्या है, देखो नॉर्मल जो हमारा नीचे का टिबिला उबला पैर है वो बोन्स तो वहीं पे रहेगा, बस अपना जो नी है उससे स्लाइटली पीछे की तरफ बस स्लाइटली कर सकते हो, नी मोड़ोगे तो खुद ही हो जाएगा, थोड़ा सीख ही गए हो। बस वो करो, बस समझ के कहना क्या चाहिए, हिप हिंज कर खुद ही एक बार करके देखो। डेडलिफ्ट स्क्वाट भी, तो खासकर डेडलिफ्ट में जिसमें भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पेन भी होता है, तो उसमें आपका लोअर बैक में 80% हट जाए, क्योंकि खुद ही फील हो रहा है कि पूरा हिप में आ जा रहा है, जैसे ही नीचे जा रहा हूँ तो हिप उसमें अच्छा खासा क्रैक भी हो। दैट्स टॉपिकोलॉजी वाला। अब अगला आता है कि हर एक मसल को, स्क्वाट हो गया, अरे क्वाड्रासेप, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, सब में कहीं ना कहीं एक ही एक्सरसाइज में क्रैक करना सीख गए हैं। बस जो प्रॉब्लम थी कि स्क्वाट और डेडलिफ्ट में, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिपीट नहीं करूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आज एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे पर्टिकुलर वेट्स पर्टिकुलर टेम्पो, कहने का मतलब है आज हम मसल्स को इतना इंटेंसिटी डाल के तोड़ पाए हैं, जिसकी वजह से हमें अगले दिन ये जो क्रैक फील होता है, जो कि कभी कभी केवल होता है शुरू में, खास करके वो हमेशा नहीं हो जाता, जब मैच्योर जाता है। वो गलती थी, होना चाहिए हर रोज़, हर जैसे लेग किए तो अगले दिन हर बार हमेशा होना चाहिए। वही एक सही तरीका है कि आप सही एक्सरसाइज कर रहे हो। कहने की मतलब है कि जैसे पहले नहीं होता था कि शुरू में बस एक्सरसाइज जब करना शुरू किए तब होगा, लेकिन फिर हर बार नहीं होता है। नहीं, हर बार होना चाहिए। जब भी लेग मार रहे हो अगले दिन क्रैक होना चाहिए, नहीं तो आपने कभी सही से ट्रेन किया नहीं। तो यही चीज़ है कि इतना ज़्यादा इंटेंसिटी आपको रेशियो, बस कहने की मतलब है पिछली बार से आपको इस पर ज़्यादा करके करना है, ताकि वो क्रैक होना चाहिए और अगले दिन फिर से वो दर्द करना चाहिए। बस यही चीज़ कहना चाहूँगा, और रिपीट नहीं करूँगा। करना होगा तो कर लूँगा, नहीं कर पाऊँगा, दैट्स टॉपिक लो। और देखो स्क्वाट और डेडलिफ्ट में फेलियर अचीव करने के लिए, उसमें भी फेलियर के बियॉन्ड पुश कर पाने के लिए, देखो उसमें ड्रॉप का ऑप्शन नहीं होता। वो सिंपल, ज़्यादा घुमाऊँ नहीं बोलूँगा कि बस डंबल लेके 40 किलो तक रहता है, 40-40-80 बहुत हो जाएगा। तो डंबल, और वैसे भी फेलियर तक मतलब अच्छा खासा स्क्वाड में थक चुके होगे, तो बीसी लगभग जब बड़े होगे तब तक भी, क्योंकि फेलियर में वैसे ही 40 बहुत ज़्यादा होगा। अभी तो 15-20 भी मुश्किल से मार पाए। तो वही है कि ड्रॉप करके यही जब स्क्वाड या डेडलिफ्ट मारे तो उसके बाद डंबल को उठाओ। डेडलिफ्ट में भी उस फॉर्म से डंबल से डेडलिफ्ट करो, स्क्वाड में भी स्क्वाड मारने के बाद बारबल से आप जो है वहाँ पे मतलब डंबल से परफॉर्म करो। ड्रॉप कर ही सकते हो, कल एक्सप्लोर कर ही लेंगे जब अगले दिन करेंगे, क्योंकि ड्रॉप एकदम फुल इंटेंसिटी पे हो पाएगी ही नहीं, एकदम फेलियर के बियॉन्ड भी डाउट करने का ऑप्शन है कि नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग अब स्क्वाट और डेडलिफ्ट में भी एकदम मतलब उसमें भी अब क्वाड्रासेप्स को जितना चाहिए फेलियर के बाद तक भी क्रैक कर सकते हो। अच्छा टॉपिक हो। अब अगला चीज़ आता है कि जैसे अब हम मसल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक एक्सरसाइज में कैसे क्रैक करना है, तो सिंपल वर्ड्स में बोलें कि हर बार जो है, जैसे वही चीज़ है कि आज एक्सरसाइज किए, जैसे शुरू में करते हो, जब छोड़ के आते हो तब क्रैक होता है, लेकिन फिर जैसे करने लगते हो तो क्रैक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप इंटेंसिटी बढ़ाते ही नहीं हो, वही इंटेंसिटी चलती है। नहीं, हर बार क्रैक फील होना चाहिए, और चलो ना भी हो लेकिन ये एक्सप्लोर करो कि क्या हर बार हर रोज़ अगर इंटेंसिटी बढ़ाते जाए तो क्रैक फील होगा। अगर होगा तब तो सही रहेगा, लेकिन नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन एक्सप्लोर करना ज़रूरी है कि होगा कि नहीं। दैट्स ए टॉपिक यूज। और जो है वही चीज़ है कि अब जैसे कि
कार्ब्स में भी तुम एक्सप्लोर कर ही चुके हो, क्वाड्रिसेप्स में भी लगभग कर रहे हो और कर ही चुके हो। बस जैसे लंजेस में उतना इंटेंसिटी डाल रहे हो, वही वाला माइंडसेट है वो समझो हर एक्सरसाइज में हो जाएगा। स्क्वाड में भी हमने बताया ना, ड्रॉप का ऑप्शन लेके चलो, स्क्वाड डेडलिफ्ट ना भी, उसके अलावा तो सब में हो जाएगा और उसमें भी लगभग हो ही जाएगा डंबल लेके। तो यानी कहने का मतलब है कि अब उसमें जैसे कि लंजेस में वो माइंडसेट उसी को सब में अब रिपीट करने की कोशिश करो। वो न्यूरो मस्कुलर जो पढ़े थे काइनेसियोलॉजी में, वो मोटर न्यूरॉन्स फीड करो कि हर एक्सरसाइज में। अब क्योंकि शुरू में जो फीड कर दोगे वही कहीं ना कहीं 80% मेन वही कंटिन्यू होगा, बाद में कोई बच्चे। इसलिए अब सब में वो कैसे क्रैक करना वो कहीं ना कहीं समझ रहे हो, सब में अब वो क्वाड्रिसेप्स के या लेग्स के करो और लगभग कर ही होगे। बस इस माइंडसेट को बस कंटिन्यू रखना, कार्स में भी और हैमस्ट्रिंग में भी जो है हो ही रहा है, ग्लूट्स में भी एक ही में हो जाएगा। और ट्राइसेप के लॉन्ग हेड में भी रोप वाले से लगभग अब क्रैक कर ही चुके हैं, बस और क्रैक करते जाना है। और बाइसेप में छोड़ो ही कि बोलेंग के क्रैक हुआ, छोड़ो बीजी में है, लगभग हुआ है भी नहीं। लेकिन शोल्डर में जो है कैसे ट्रेन करना है वो तो सीख गए हैं, लेकिन उसमें कैसे मसल जो फ्रंट हो गया, पीछे वाला, बीच वाला, उसे कैसे क्रैक करना है। देखो जरूरी नहीं कि नहीं आराम से चलते, बस कहने की मतलब है लॉन्ग रन सस्टेनेबल वे में टाइम लगेगा, लेकिन ये माइंड में रखना है कि हाँ उसे भी एक्सप्लोर करना है कि उसमें भी कैसे क्रैक करना है। और सारी से बोले तो एक एक्सरसाइज में जब आप सीख जाओगे कैसे क्रैक करना है, मतलब आप ट्विस्टिंग क्रैक करना सीख गए। और चेस्ट में जानते ही हो कैसे क्रैक करना है, और लैट्स का तो अभी हो नहीं रहा है तो उसका तो कठिन ही, उसका छोड़ो। नहीं तो कहने की मतलब शोल्डर के अलावा कहीं ना कहीं सारे ही मसल पार्ट, बैक को तो छोड़ ही दो, और सारे मसल पार्ट को अपने एक एक्सरसाइज में कैसे ट्रेन करना है, क्रैक करना है, वो काइनेसियोलॉजी की मोटर न्यूरॉन्स में आप फीड करते जा रहे हो। बस बाकी सब में उसे कंटिन्यू करो, जैसे लेग्स में और भी उसे कंटिन्यू करो कैसे करना है, और जो है शोल्डर में एक्सप्लोर करना है, बस ये भूलना नहीं, और टाइम के साथ खुद ही एक्सप्लोर हो जाएगा। और देखो बस एक चीज़ और कि जैसे कि पीछे वाला शोल्डर में, मतलब जो बारबल प्रेस पीछे जिसमें करते हैं, उसमें सबसे पहले तो उस एक्सरसाइज में जो है फूट को मतलब शोल्डर विप से थोड़ा सा पार्ट लेके उसमें हमेशा हिप हिंज करना। इसीलिए आज लोअर बैक पे प्रेशर कहीं ना कहीं नहीं आया, हिप हिंज करना, बस वही है। नी को थोड़ा सा पीछे मोड़ो, खुद ही अपने आप हिप हो जाएगा, लेकिन वो मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है कि उसमें जो है अगर मान लो पॉजिटिव उठा रहे हो, अगर नहीं भी उठ रहा है, बीच में रुक जा रहा है, तो निगेटिव से एनर्जी फिर भी कहीं ना कहीं लाने की एनर्जी है, तो उससे जो कंट्रोल फॉर्म में बस कहने के ताकि डिसबैलेंस ना हो जाए, उसे ला के आप अपने स्ट्रैप्स पे वेट को मतलब रिलैक्स करो। और अगर स्मिथ मशीन पे कर रहे हो तब तो तुरंत भी रख सकते हो, लेकिन अगर फ्री वेट यानी कि बेंच उस पर कर, स्मिथ मशीन पे नहीं भी कर रहे हो, तो 10-20 सेकेंड का टेस्ट लो, मतलब रेस्ट करो। और फिर जब शोल्डर मसल रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि ये वो बेंच प्रेस वाली पोजीशन नहीं है। बेंच प्रेस वाली में क्यों नहीं रिलैक्स हो पाती थी, क्योंकि उसमें जब बारबल नीचे रहता था तो स्ट्रेच वाली पोजीशन में कहीं ना नेगेटिव एनर्जी उसको होल्ड करने में यूज होती थी, लेकिन यहाँ पे ट्रैप्स पे आके इसीलिए शोल्डर रिलैक्स कर पाएगा। फिर 10-20 सेकंड रुक के फिर से ऊपर उठा के ले जाके नीचे आराम से रखो, इसलिए इसमें इंजर्ड होने की पॉसिबिलिटी अब कम होती है। चीज़ सीखते जा रहे हैं जो है, तो ये चीज़ हुई, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ है, बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जब बेंच से ऊपर ले जाओगे और फिर ट्रैप्स के बाद नीचे देखो, ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप थक जा रहे हो उस वजह से, नहीं, उसमें आप ट्रैप्स में आराम से होल्ड कर सकती है। स्मिथ मशीन में तुरंत रख सकती है, तो 10-20 सेकंड करके जब शोल्डर में फिर से एनर्जी आ जाएगी 10-20 सेकंड में फिर से रख सकती हो। बस थोड़ा बहुत यही है, उसमें कुछ खास इंजर्ड नहीं होगे कि जब ऊपर से उठा के नीचे बेंच पे करना और जो है नीचे से उठा के ऊपर, बस इसी में मेन है, नहीं तो कुछ खास नहीं। और अगली चीज़ यही है कि जो मिडल मतलब शोल्डर है हमारा, साइड डेल्ट्स, उसमें जो है जो वो हम एक्सरसाइज अभी वो बारबल से बेंट और पता नहीं जो भी एक्सरसाइज है, वो उससे बहुत अच्छा, जितना सोचे नहीं थे कि इफेक्ट आएगा कुछ खास, लेकिन उससे अच्छा खासा मतलब ट्रेन फील हो रहा है। क्रैक अभी नहीं एक्सप्लोर किए हैं, ट्रेन तो फील हो रहा है अच्छा खासा। क्रैक की बात डाल है, बात में बारी है, पहले ट्रेन की एक्सरसाइज तो वो तो उससे ट्रेन फील हो रहा है अच्छा खासा, बस यही कहना था। और जो है डंबल को जो रियल डेट में ऐसे उसमें भी वही है कि हिप ही नहीं, देखो नी को बेंड करके एकदम जैसे बारबल नहीं पेंडले हुआ रोज वाली में एकदम पैरेलल वो सीधा करके लोअर बैक उसमें करो तो 2.5 kg का भी जंपर रियल डेल्ट उसमें कहना है कि मतलब आइसोलेटरी, उसमें भी जितना सोचे तो उससे ज़्यादा अच्छा खासा ट्रेन फील हो रहा है। और ज़्यादा लेग्स भी कभी उसमें नहीं यूज कर पाओगे, और अपर बॉडी भी ज़्यादा स्विंग, क्योंकि थोड़ा सा भी मतलब कि बाकी एक्सरसाइज में क्या
होता है कि थोड़ा-थोड़ा स्विंग होता है तो वो उसमें उतना जनाता नहीं है, तो वो होते जाता है तो उतना नहीं जनाता है कि बाकी एनर्जी में यूज़ हो रहा है। लेकिन इसमें जनाने लगेगा क्योंकि होगा तो थोड़ा से नहीं होगा, होगा तो ज़्यादा से ही जल्दी होने लगेगा क्योंकि ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ पोज़ीशन है और जो एनर्जी यूज़ होगा भी तो वो लोअर बैक से होगा, इसलिए जना जाएगा। बस यही कहने का मतलब है कि इसमें अच्छा खासा ट्रेन क्रैक नहीं बोलूँगा, अच्छा खासा इसमें भी आइसोलेटरी क्रैक ट्रेन फील हो रहा है। और बस हिप हिंज वाली बात याद रखना कि हर एक्सरसाइज में जैसे बोला हिप हिंज, आज एक्चुअली मतलब समझ में आ रहा है, कोई खुद ही देखो जब आप हिप हिंज कर दे रहे हो तो जो प्रेशर लोअर बैक पे आ रहा था वो प्रेशर अब ग्लूट्स पे पूरा पड़ जा रहा है, तो जिसकी वजह से न केवल लोअर बैक से प्रेशर जा रहा है, ग्लूट्स की मसल्स भी टूटने लगेंगे डेडलिफ्ट जैसे एक्सरसाइजेस में, और स्क्वाट में भी थोड़ा बहुत टूटने लगेंगे और तो समझ गए। बस वही है कि हिप हिंज करके करो, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो, आपको लगता था कि पहले इस डेडलिफ्ट में हिप हिंज करते हो, नहीं, अब जब करने जाते हो तो खुद ही ऐसे नॉर्मल अभी कर रहा हूँ ऐसे नॉर्मल जाती हो, हिप हिंज वाली पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इमेजिन कर सकते हो, इसीलिए लोअर बैक पे आता है और इसीलिए जो है डेडलिफ्ट में लोग बोलते हैं ग्लूट्स यूज होता है और तुम्हारा नहीं होता है, और इसीलिए तुम्हें खतरनाक और लोअर बैक पे आता है। नहीं, हिप हिंज, हाँ देखो, अब देखो हिप हिंज है अच्छे से, नहीं फिर से देखो हिप हिंज, अब करके देखो लोअर बैक पे लगेगा, लग ही नहीं रहा कि लोअर बैक पे आ सकता है, और जितना आना रहेगा ग्लूट्स ज़्यादा टूट जाएगा, और जब ग्लूट्स पूरी तरीके से टूट जाएगा तब कहीं ना कहीं लोअर बैक पे आएगा। अरे छोड़ो इसको, बस मेन समझ गए। और वो वाली चीज़ को भी याद रखना कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए केवल शुरू में एक्सरसाइज में मसल में क्रैक फील होना, नहीं, उसके बाद इस पहले इसीलिए होता था क्योंकि इंटेंसिटी सेम होती थी, कोई इसलिए ग्रोथ भी नहीं हो पाता था। हर दिन हर बार जो मसल टेयर करे अगले दिन क्रैक होना, जैसा लेग क्रैक किए तो अगले दिन का, अब ऐसा नहीं कि अगले हफ्ता नहीं, अगले हफ्ता भी क्रैक होना, फील का क्रैक होना ही चाहिए, दर्द होना ही, फिर उसके अगले हफ्ता, हर बार, यानी कहने का मतलब है कि होना ही चाहिए। और चलो नहीं भी मान लो कि होता होगा, लेकिन एक्सप्लोर करो होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज़, और हमारा सबसे पहला पर्पस जैसा है इंजरी को ध्यान रखते हुए चाहिए, उसको सीखते हुए चीज़ों को लेकिन एक्सप्लोर करेंगे एकदम फुल रेंज में करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। और वही है कि बस वही एक्सप्लोर करो कि हर, जैसे अब लेग्स क्रैक किया, अब लग नहीं रहा है कि अगले हफ्ते क्रैक फील होगा, लेकिन यही एक्सप्लोर करना है कि अगले क्रैक फील होगा कि नहीं। उसके लिए वही है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे, वेट्स को बढ़ाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है वेट से भी ज़्यादा कि आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ जो कि लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा है और बढ़ा, नहीं, आप खुद ही देखो जब आप थक जाते हो तो नहीं पुश कर पाते हो, लेकिन इस लंजेस में से 32 रेप्स किए तो पुश कर पाए, तो वही है कि रेप फेलियर के बाद भी पुश करने का मेंटालिटी, फोकस भी रहेगा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, तब भी वो मेंटालिटी पुश करोगे, तो फोकस और मेंटालिटी के साथ पुश करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, ताकि आप वेट के बाद जो वेट से भी बढ़ाना है, लेकिन वेट भी बढ़ाना है हर वीक थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन उसके साथ रिप्स भी बढ़ाना है, तो वही चीज़ें हैं। तो बस वही है कि बस देखो कि क्रैक फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है।